अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वैसर और आप देख रहे हैं 3D की दुनिया। लास्ट वीडियो में हमने मुख्तलिफ मोड्स के बारे में देखा था कि हमारे पास कौन कौन से मोड्स हैं और हम उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट मोड, एडिट मोड, स्कल्प्ट, वर्टेक्स और वेट पेंट, टेक्सचर पेंट के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था कि हमारे पास कौन कौन से मोड्स अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे पास जो हेडर में ऊपर दो तीन ऑप्शन अभी रहती हैं कि पिवट पॉइंट क्या है और स्नैपिंग क्या है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपके सामने ब्लेंडर ओपन है और इसमें बिल्कुल एक दफ़ा कंट्रोल एन करके न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे हम मिडल में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म है, उसको लिखा ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट क्या होता है उसके साथ आज का ऑप्शन देखेंगे हम स्नैपिंग क्या आता है। स्नैपिंग आमतौर पे हमने मुख्तलिफ एडोब फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में देखते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ लाइंस नज़र आ रही होती हैं या हम ग्रिड पे भी इसको स्नैप कर लेते हैं। तो ये इसी तरह 3D में भी इसी तरह ही है। सबसे पहले हम देखेंगे पिवट पॉइंट क्या होता है। तो आइए पहले देखते हैं पिवट पॉइंट में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जब पिवट पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो बाउंडिंग बॉक्स सेंटर दिया हुआ है, 3D कर्सर दिया हुआ है, इंडिविजुअल रीजन्स, मीडियन पॉइंट और एक्टिव एलिमेंट। अब हम इन तमाम चीज़ों को एक एक करके देख लेंगे। आमतौर पर पिवट पॉइंट कहते हैं कि कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के अगर कोई रोटेट कर रही है तो किसी न किसी पॉइंट के इर्द गिर्द वो रोटेट कर रही होती है, उसको वो पिवट पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ज़रा ओरिजिन पॉइंट में के अगेंस्ट भी कर सकती है, इसके मुख्तलिफ हम उसको पिवट पॉइंट असाइन कर सकते हैं ये जहाँ पे वो रोटेट करेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा बाउंड्री बॉक्स सेंटर क्या है। अगर मैं यहाँ पे अपने इसको क्यूब को पहले टॉप व्यू में जाके क्यूब को शिफ्ट डी करके 2-3 दफ़ा इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अब 2-4 दफ़ा डुप्लीकेट कर दिए। मैं अपनी स्क्रीन ओपन कर लूँ स्क्रीन का, ताकि मैं बटन आपको पता लगे मैं कौन कौन सा बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो है बाउंडिंग बॉक्स सेंटर क्या है। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट 2-3-4 को करके मैं इसको एस दबा के स्केल करूँगा तो भी देखें बिल्कुल ये सेंटर में स्केल हो रहे हैं। तो इमेजिनरी तौर पे उससे एक इर्द गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है। जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ से पेंसिल टूल में जाके इसको ड्रा कर लूँ यहाँ से, तो ये देखें अगर मैं इसके देखूँगी कि इर्द गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स बना हुआ है। तो जैसे मैं इसको करूँगा तो ये देखें बिल्कुल सेंटर में इसके बाउंडिंग बॉक्स का ओरिजिन है, उसके सेंटर में अब ये यहाँ पे हो रहा है, स्केल हो रहा है यहाँ से। तो इसी तरह हम किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उसका एक और इर्द गिर्द एक बाउंडिंग बॉक्स को वो इमेजिन करता है। 2 को देखेंगे तो उसका अब यहाँ से अगर मैं 2 को करूँगा तो यहाँ से यहाँ तक इस तरह बाउंडिंग बॉक्स को करेगा और इसका जो सेंटर होगा ये वाला सेंटर, इसको वो यहाँ इसको स्केल करेगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 3D कर्सर। 3D कर्सर हमारे पास ये जो कर्सर है इसको 3D कर्सर बोलते हैं। तो हम इसको यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं कर्सर में जाके। यहाँ पे जो मैं यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ या कोई बनाते हैं तो यहाँ पे चीज़ बनती है। यहाँ हम इसको अब देखेंगे कि इसको हम एज ए पिवट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एस दबा के अब करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 3D कर्सर कर दिया है, तो यहाँ पे 3D कर्सर है, यहाँ से वो देखें यहाँ पे 3D कर्सर मैं इसको रखता हूँ तो यहाँ से इसका 3D कर्सर यहाँ देखें इसको, तो यहाँ 3D कर्सर में ये अब यहाँ पे इसको साइन हो गया पिवट पॉइंट। इसी तरह हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अब ये देखें रोटेशन इस पॉइंट के इर्द गिर्द हो रही है। तो इसी तरह अगर हम इसको पहले रिमूव कर लें ये इसको 1 मिनट, तो इसी तरह हम इसको 3D कर्सर को भी साइन कर सकते हैं कि 3D कर्सर एज अ पिवट पॉइंट हमारा काम करे। तो देखें हम इसको रोटेट करें तो ये 3D कर्सर के अगेंस्ट हो रहा है। इस तरह नेक्स्ट अब है इंडिविजुअल रीजन्स कि अगर हमारे पास जो ओरिजिन्स हैं इंडिविजुअली, ये जो हमारे सेंटर में ओरिजिन है हर एक ऑब्जेक्ट का, अगर मैं अब इसको रोटेट करूँगा तो देखें अब तमाम अपने अपने ओरिजिन के अगेंस्ट उसको पिवट पॉइंट बना के रोटेट कर रहे हैं। इसी तरह स्केल करूँगा तो ये भी उसी को अपने ओरिजिन के अगेंस्ट ही सारे स्केल कर रहे हैं।
इसी तरह अगर मैं रोटेट में देखा हम देखा वो भी इस तरह ही है। और अगर मैं इसको नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियन पॉइंट क्या है। मीडियन पॉइंट है कि जब ऐसे ही तकरीबन बाउंडिंग बॉक्स जैसे ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है जहाँ पे ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़े हैं तो वो उस ट्रैप उसको ओरिजिन या उसका पिवट पॉइंट साइन हो जाता है। अब मैं इसको यहाँ पे करके साइड पे कर दूँ और मेरे पास ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे 2 हैं, इसको मैं 3 कर दूँ यहाँ पे। और अगर बैक करूँगा तो जैसे हम बाउंडिंग बॉक्स में हमने देखा था कि वो सेंटर में हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा सेंटर से हट के यहाँ पे ज़्यादा मैस है। जैसे जैसे ग्रेविटी काम करती है कि जो ज़्यादा इस चीज़ का मैस होता है उसको उसी तरफ मतलब खींच लेती है, इसी तरह ये अब उसका पिवट पॉइंट भी उसकी तरफ चला गया है वहाँ पे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अगर बाउंडिंग बॉक्स में देखा था कि वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा था, तो लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा लेफ्ट साइड में इसका झुकाव ज़्यादा हो गया। तो इसको मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा कर दूँ, हम देखेंगे वहाँ पे राइट साइड पे इसका थोड़ा सेंटर में से यहाँ से राइट साइड में मूव हो गया है। लेकिन हम इसको आमतौर पर मीडियन पॉइंट ही रखते हैं। लेकिन अगर हम इसको अगर एक सिंगल के लिए अप्लाई करें तो फिर भी ओरिजिन पे ही करता है ये, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। 2-3 को करें फिर थोड़ा सा मामूली सा इसका डिफरेंस आता है बाउंडिंग बॉक्स से। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट का मतलब है कि जो लास्ट हमने इसको ये हमारे पास एक्टिव सिस्टम एक एक्टिव एलिमेंट है, इसी के अगेंस्ट करेगा। मैं शिफ्ट दबा के दोबारा क्लिक करूँगा, इसके इर्द गिर्द ये येलो आउटलाइन आ रही है, ये एक्टिव है। अब इसके लिहाज से ये उसके ओरिजिन के लिहाज से ये अब ये स्केल या इसको हम रोटेट कर रहे हैं। ये देखें इसके मैं इसको दोबारा दूँगा, अब ये हमारे पास ये बिल्कुल आखिर में सेलेक्ट किया ये हो जाएगा। अगर मैं शिफ्ट दबा के किसी भी क्लिक करूँगा वो मेरा एक्टिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस पर मैंने शिफ्ट दबा के माउस को लेफ्ट क्लिक किया तो ये एक्टिव ऑब्जेक्ट हो गया। देखो मैं अगर यहाँ से रोटेट करूँ आर दबा के तो अब ये इस पर एक्टिव ऑब्जेक्ट चला गया, एक्टिव एलिमेंट हो गया हमारा ये। तो मैं अगर इसको एक्टिव एलिमेंट कर लूँ तो हमारा इसके अगेंस्ट अप करेगा। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ ये पिवट पॉइंट का ऑप्शन है, इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को स्केल या उसके अगेंस्ट ही रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि स्नैपिंग क्या है, कि हम कैसे कैसे चीज़ों को स्नैप कर सकते हैं ताकि हमें कोई अपनी चीज़ ऑब्जेक्ट को प्लेस करने में कोई मुश्किल या दिक्कत ज़्यादा पेश ना आए। और टॉप व्यू में चला जाऊँ, शिफ्ट ए दबा के मैं इसको कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ। अब मैं इसको जहाँ पे देखिए 3D कर्सर यहाँ पे था वहीं पे ये स्पॉन हुआ है, तो मैं अगर 3D कर्सर को यहाँ पे रखूँ तो अब लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए ये हवा में आ गया। अब इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट करूँगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब अगर हम स्नैपिंग देख लेते हैं तो अगर हम देखें टॉप व्यू में जाके स्नैपिंग अपनी ऑन कर लें, यहाँ से ये मैग्नेट का जो आइकन बना हुआ है यहाँ से स्नैपिंग ऑन होगी। पहले है इंक्रीमेंट, अब यहाँ से देखेंगे कि मैं जैसे भी कर रहा हूँ ये एक एक पॉइंट का सेंटीमीटर्स का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये देखें मैं इधर ले गया उसको, एन दबा के मैं इसको ओपन कर रहा हूँ अपने आइटम को। तो अगर मैं कोई न्यू फाइल में न तो तक आपको आसानी से समझ लगे तो मैं दोनों कैमरा से डिलीट कर रहा हूँ। हम इसको ऊपर देख रहे हैं और अब मैं इसको स्नैपिंग ऑन कर रहा हूँ यहाँ से इंक्रीमेंट। अब मैं इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ तो देखें 0.1 मीटर 2 मीटर 3 इस तरह एक एक 0.11 मीटर का इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। और इसी तरह हम इसको नेक्स्ट हमारे पास है वर्टेक्स, कि हमारे पास अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो हम उसको उसके लिहाज से अभी उसको असाइन कर सकते हैं। हम इसको शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट किए, मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट इसके यहाँ पे इस वर्टेक्स के इधर आ जाए, इसके साथ बिल्कुल लग जाए। तो मैं इसको यहाँ दबा के जैसे मैं इसके करीब लेके जाऊँगा, अभी देखें ये वाला जो इसका वर्टेक्स था इसका और इसका वर्टेक्स आपस में बिल्कुल मिल गए हैं। तो ये देखें जैसे मैं इसको ओरिजिन पॉइंट के पास लेके जाऊँगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है दोनों वर्टेक्स हैं वो आपस में एक दूसरे से स्नैप हो गए हैं। इसी तरह हमारे पास वर्टेक्स में भी हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पे स्नैप विद है और इफेक्ट है, कि हमारे पास जो इफेक्ट है मूव पे हो, रोटेट पे, स्केल पे भी फिलहाल तो मूव पे हो रहा है, लेकिन मैं रोटेट करके उसके पास करूँगा तो वो साथ से नहीं होगा। लेकिन यहाँ से मैं रोटेट ऑन करके करूँगा तो देखिए अब जैसे मैं रोटेट करके वहाँ किसी वर्टेक्स पे आता हूँ तो वहाँ पे वो बिल्कुल वहाँ पे रुक जाता है और वहाँ पे स्नैप हो जाता है। इसी तरह हमारे पास अब नेक्स्ट है हमारे पास एज। एज का भी यही हिसाब है कि जैसे मैं इसको इस एज के पास लेके जाऊँगा या इस एज के पास लेके जाऊँगा तो ये देखें उस एज पे ही ये स्नैप कर रहा है।
ये देखें इस पूरे पूरे एज पे ये साथ से मूव कर रहा है। तो ये थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये देखें यहाँ से ये इस एज के साथ ही ये स्नैपिंग हो रही है। अगर मैं इस एज के साथ चाहता हूँ तो अगर मैं इसको 7 दबा के इधर ले आऊँ, अब मैं करूँगा तो ये देखें इस एज के साथ स्नैपिंग कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास फेस है, फेस का भी यही है कि फेस पे ऊपर स्नैप करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा के इसको ऊपर रखूँ तो ये देखें अब इस फेस के ऊपर ही ये छोटा सा तक नज़र आसानी से आ जाए। मैं फेस के ऊपर ही ये घूम रहा है बिल्कुल ये। तो ये फेस के ऊपर ही ये मूव कर रहा है। शिफ्ट डी दबाऊंगा तो सारे ये उसके ऊपर ही बनेंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारा वॉल्यूम है कि वॉल्यूम उसके ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहेगा, उसके जो अंदर ही उसके स्नैप करता रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम अंदर वाली साइड पे है, इसलिए ये उधर ही स्नैप करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है एज सेंटर, और ये खास यूज़ नहीं होते। एज सेंटर में जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसके एज के सेंटर में स्नैप करेगा। किसी भी एज के रेज के सेंटर में, ये सेंटर है, ये सेंटर, तमाम इसके सेंटर में स्नैप करेगा। इस तरह के हमारे पास एक और अच्छा ऑप्शन है फेस में। अगर जाएँ तो हमारे पास एक और ऑप्शन है अलाइन रोटेशन टू टारगेट। इसका हमारे पास बहुत यूज़फुल है ये। मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट को, अगर मैं इसको यूवी स्फीयर के ऊपर इसको प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, अभी देखें जैसे जैसे ये उसके साथ खुद ब खुद भी क्यूब भी रोटेट होता जा रहा है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूँ, शिफ्ट डी दबाऊंगा तो इसके साथ तमाम चीज़ें इसके ऊपर ही हम इसको स्नैप कर सकते हैं। वैसे आमतौर पर तो हम करना चाहें तो हमें पहले क्लिक करेंगे, फिर इसको हम रोटेट करेंगे। तो इसी तरह हमें इसको बहुत सारी से इसको ऊपर ही स्नैप कर सकते हैं। तो इसी तरह मुख्तलिफ हमारे पास स्नैपिंग के आगे ऑप्शन हैं जो हमें बाकी देख ली। मूव, रोटेट, स्केल, तीनों पे अगर हम चाहते हैं कि इफेक्ट हो तो तीनों पे करेगा। इसी तरह ये हमारे पास कुछ इसका बिल्कुल ये सादा सी और आसान सी चीज़ें हैं। हम आमतौर पे इसको यहाँ मैग्नेट को ऑफ कर दें और आप फिर करें तो ऐसे स्नैप नहीं होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मैग्नेट ऑफ रहे और आम तौर पर हम मूव कर सकें फ्रीली तो हम इसको मैग्नेट को ऑफ करेंगे और हम कंट्रोल दबाएंगे। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल दबा के रखेंगे, कंट्रोल होल्ड किया हुआ मैंने। अब मैं जैसे जैसे इसको मूव कर रहा हूँ तो अब ये साथ साथ स्नैप होता जा रहा है। कंट्रोल जैसे मैं छोड़ दूंगा तो ये बिल्कुल फ्रीली मूव करेगा। हमारे पास एक और ऑप्शन भी इसमें बहुत मज़ेदार सी है कि अगर हम चाहें तो रेंडमाइज भी कर सकते हैं सारों के ट्रांसफॉर्म को। इस तरह हम चाहें तो सारे जिस तरह भी हम इसको मूव करेंगे, इसको मैं सब कर रहा हूँ तकरीबन सारों को एक करके डिलीट। मैं क्यूब लूँ, इसको मैं अगर शिफ्ट डी करके 4-5 दफ़ा डुप्लीकेट कर लें तो अगर मैं इसको चाहता हूँ कि रोटेट सारे रैंडम करें, लेकिन अभी देखें इस तरह तो ये बिल्कुल एक ही तरह रोटेट कर रहे हैं। तो हम जाएंगे इसमें ऑब्जेक्ट में जाके ट्रांसफॉर्म, रेंडमाइज ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटर पैनल खुल गया। तो हम देख लेते हैं कि हम इसको अगर करें कि हमारी लोकेशन अब देखें तमाम की रेंडमली मूव कर रहे हैं तमाम। तो और अगर हम चाहते हैं कि इसका फ़र्क तरीके से प्लेस हो जाए तो यहाँ से इसको हम सीड को बढ़ा सकते हैं, रैंडम सीड को। हम चाहते हैं रोटेशन सारों की फ़र्क तरीके से रोटेट करें, कोई राइट पे कर रहा है, कोई लेफ्ट माइनस में एक्स में कर रहा है, कोई पॉजिटिव में कर रहा है। इसी तरह हम वाई पे भी कर सकते हैं और जेड एक्सिस पे भी कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि स्केल करना चाहते हैं, कोई छोटा स्केल हो जाए, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाए, तो उसके लिए अगर हम चाहें तो लेकिन सिर्फ एक एक्सिस पे नहीं, हम तमाम एक्सिस पे एट ए टाइम भी स्केल कर सकते हैं, स्केल इवन पे क्लिक करके। अभी देखें तमाम कोई ऑब्जेक्ट छोटा हो रहा है, कोई बड़ा हो रहा है, ये भी ट्रांसफॉर्म करने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है। तो बड़ी आसानी के साथ हम इनको मुख्तलिफ कोई सा भी फ़र्क से तरीका कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।